बंगाल को जीतना मतलब लोहे के चने चबाना। जहां दशकों तक वामपंथ का लाल किला रहा और फिर दीदी का अभेद दुर्ग, वहां एक ऐसी पार्टी आती है जिसके पास 2011 में मात्र 2 सीटें थी। लोग हंसते थे, कहते थे एक खाने किचू होबे ना, मतलब कि यहाँ कुछ नहीं होगा। लेकिन फिर आया 2021 और वो 2 सीटें बदलकर हो गई 77। आप कहेंगे कि बीजेपी ने तो कल ही बंगाल को भगवा कर दिया, तो मैं 2021 की बात क्यों कर रही हूँ? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि 2021 में ही अमित शाह और बीजेपी ने ममता दीदी की जड़ें हिला दी थी। 2 सीट से 77 पर आकर बीजेपी ने बता दिया था कि 2026 में बंगाल भाजपा को चुनेगा, और तब से ही टीएमसी बौखलाए घूम रही थी। कल बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद 2025 की बीजेपी बंगाल हैंडल की एक पोस्ट वायरल हो रही है, जिसमें लिखा था कि नेक्स्ट वेस्ट बंगाल कमल के फूल के साथ। अब लोग इस पोस्ट पर जाकर बधाइयां दे रहे हैं कि पार्टी ने जो कहा वो कर दिखाया। यही तो देखने वाली बात है कि बीजेपी ने आखिर कैसे कर दिखाया। 2011 में भाजपा के पास सिर्फ 4% वोट शेयर था। 2016 में ये बढ़कर 10% हुआ और 3 सीटें आई। लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2019 के लोकसभा चुनाव में, जहां 18 सीटें जीतकर भाजपा ने साबित कर दिया कि वो बंगाल में साइड प्लेयर नहीं बल्कि मेन कैरेक्टर है। 2021 के विधानसभा चुनाव में भले ही सत्ता की कुर्सी दूर रह गई हो, लेकिन 2 सीटों से सीधे 77 पर पहुंचना किसी राजनीतिक चमत्कार से कम नहीं था। यह छलांग बताती है कि बंगाल के लोग अब लाल और नीले के अलावा एक केसरिया विकल्प को भी गंभीरता से देख रहे हैं। अब सवाल ये है कि यह हुआ कैसे? क्या सिर्फ भाषणों से? बिल्कुल भी नहीं। इसके पीछे है भाजपा का वो कैडर कंट्रोल जो दूसरी पार्टियों से अलग करता है। जहां राजनीति किसी शाही परिवार की विरासत नहीं कि राजकुमार या राजकुमारी तय करेंगे कि कौन कहां बैठेगा, यहाँ एक आम कार्यकर्ता भी मेहनत के दम पर शीर्ष तक पहुंच सकता है। भाजपा का मॉडल परिवारवाद पर नहीं बल्कि संगठनवाद पर टिका है। जब विरोधी दल अपने घर के झगड़े सुलझा रहे होते हैं, तब भाजपा का पन्ना प्रमुख हर घर का दरवाजा खटखटा रहा होता है। और यही कारण है कि कल से आपको रोते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं के कई वीडियो देखने को मिलेंगे। ये देखिए, 1980 में पार्टी की तरफ से लड़े कार्यकर्ता को, जिन पर 1980 में लोग हंसते थे क्योंकि बीजेपी को राज्य में कोई पूछने वाला ही नहीं था। उन्हें विश्वास नहीं था कि कभी बीजेपी बंगाल जीतेगी। आज जीत गई है तो भावुक हो गए हैं। और अब यहाँ गौर कीजिए कि जहाँ जीतने की भी उम्मीद नहीं थी, वहां भी बीजेपी का आम कार्यकर्ता 80 के दशक से पार्टी के साथ जुड़ा भी है और लड़ा भी है। बंगाल जीतना भाजपा के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं, एक मिशन था, मिशन सोनार बांग्ला। पार्टी ने उन इलाकों में घुसपैठ की जहां भगवा झंडा देखना भी मुश्किल था। मतुआ समुदाय से लेकर आदिवासी बेल्ट तक भाजपा ने माइक्रो मैनेजमेंट का सहारा लिया। विपक्ष ने इसे बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई बनाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के स्थानीय कैडर ने इस भ्रष्टाचार बनाम विकास की लड़ाई में बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि एक कैडर बेस्ड पार्टी कैसे हिंसा और दबाव के बावजूद मैदान में डटी रह सकती है। बंगाल की जमीन पर राजनीति खूनी रही है। कई भाजपा कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार दिया गया। यहाँ भाजपा कार्यकर्ताओं को वफादार होना सिर्फ पसंद नहीं, उसकी मजबूरी और ताकत दोनों है। जब एक कार्यकर्ता को पता होता है कि उसकी पार्टी एक परिवार को बचाने के लिए नहीं बल्कि एक विचारधारा के लिए लड़ रही है, तो उसकी निष्ठा अटूट हो जाती है। यही कारण है कि आज भाजपा बंगाल में एक विजेता यानी कॉन्करर की तरह उभरी है, पूरे बंगाल को भगवा कर दिया है। और जीतने के बाद पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को सेलिब्रेशन के लिए खुला छोड़ दिया। जो छोटे बच्चे को मिली बैटिंग की तरह सड़क सड़क जाकर जश्न मना रहे हैं, क्योंकि ये उनकी जीत है। 2 से 77 और 77 से 200 पार तक का सफर, ये केवल आंकड़ों की कहानी नहीं है, ये उस जिद की कहानी है जो कहती है कि लोकतंत्र में कोई भी किला अजय नहीं होता। मंशा है तो सभी भेदे जा सकते हैं। बंगाल की राजनीति अब उस मोड़ पर है जहां हर कदम पर मुकाबला कड़ा है, लेकिन एक बात तय है कि बंगाल में अब कमल की जड़ें बहुत गहरी हो चुकी हैं। आपका इस बारे में क्या मानना है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।